श्री बद्री नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। मार्गशीर्ष महीने की कथा चल रही है। कथा तो सिर्फ एक माध्यम है। इस कथा के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम सब जो संसार में परम पिता परमात्मा की कृपा से आए हुए हैं, भगवान ने हमको जिस उद्देश्य के लिए भेजा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हम करें। सृष्टि को बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। सृष्टि में कुछ ऐसे कर्म करके जाना जिससे हमको बनाने वाला परमात्मा भी प्रसन्न हो जाए कि मैंने किसी जीव को बना करके भेजा। चित्रकार का चित्र यदि बढ़िया बनता है और उसके चित्र की कीमत अच्छी होती है तो चित्रकार को आनंद आता है। लेकिन चित्र ही खराब हो गया, रंग ही खराब हो गया और समय ही खराब हो गया, तो फिर चित्रकार जो चित्र बनाने वाला है वो अपने मन में प्रसन्न नहीं रहता। किसी कवि ने लिखा, परमात्मा से शिकायत की कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे ये दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने चांद और सितारे, और काहे बनाए ये तूने माटी के पुतले। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, और इस मिट्टी का बना हुआ ये पुतला अपने आप में फूल रहा है कि मैं ये कार्य करूंगा, मैं ये कार्य करूंगा, मैं ये कार्य करूंगा। तो भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपने हमको मनुष्य बनाया, तू एक बार स्वयं भी तो मनुष्य बन करके देख, और संसार में कैसे कैसे दुख हैं, कैसे कैसे कष्ट हैं, कैसा कैसा परेशानियां हैं, कैसे कैसे झंझट हैं। तो उस परमपिता परमात्मा ने भगवान कृष्ण का रूप लिया, परशुराम जी का रूप लिया, और भगवान राघवेंद्र सरकार का रूप लिया। बुद्ध के रूप में आए, कल्कि के रूप में आए, और भी अनेकों अनेकों प्रकार के अवतार लिए होंगे उन्होंने आके, और मनुष्य बनकर के मनुष्य के रूप में कैसे जीना है उसका तरीका हम सबको सिखाया। हम जिस राम कथा की चर्चा कर रहे हैं, जिस कथा के बारे में रोज व्याख्यान कर रहे हैं, दशरथ के प्रसंग को बार बार
केवट, शबरी, गिद्ध, जटायु, बानर, भालू, इन सब की कथा को जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, इन सब कथाओं के पीछे का मेरा उद्देश्य क्या है कि आदमी यदि समझदार है, बुद्धिमान है, आदमी के पास यदि बुद्धि है परमात्मा ने दी हुई, तो वो जो हमको गलत लगता है उसको भी सही कर सकता है। लेकिन सही करने के लिए उसको स्वयं सही होना पड़ेगा। दूसरे को सही नहीं बनाना है, स्वयं ठीक बनना है। मैं सुधर गया तो दुनिया सुधर गई। राम जी की कथा को जब हम ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक प्रकार से आनंद आता है कि पिता ने वनवास दिया और राम जी माता को बोलते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मेरे को जंगल का राज दिया है और दुनिया में जीने के लिए वो संसार के लोगों से प्रश्न नहीं करते हैं, संसार के लोगों से रास्ता नहीं पूछते, वो अच्छे महापुरुषों से रास्ता पूछते हैं। कुंभज से रास्ता पूछते हैं, भारद्वाज जी से रास्ता पूछते हैं और वाल्मीकि ऋषि से रास्ता पूछते हैं। हमने कल परसों 3 दिन से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कैकेयी ने मंथरा की बातों में आकर के अपने बेटे भरत के लिए राज्य दिया और राम जी को राज्य मिलना था, उनको 14 साल का वनवास दिया। हम और आप यदि होते उस जगह तो हम विरोध करते, झगड़ा करते, ऑब्जेक्शन करते, लड़ाई करते, कोर्ट में जाते, मुकदमा करते, लोगों को इकट्ठा करते, समाज को बुलाते कि मेरे साथ धोखा हो गया, आप लोग देखो, मेरे बीच में पड़ो। लेकिन हमने जब राम जी की कथा को ध्यान से सुना, पढ़ा, देखा, तो जिस दशरथ ने वरदान दिया था, दिया नहीं था, दशरथ ने वरदान दिया नहीं, कैकेयी ने लिया। कथा की थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। दशरथ ने वरदान दिया नहीं, कैकेयी ने वरदान छीना, और छीना इसलिए क्योंकि दशरथ कैकेयी के मोह जाल में, माया जाल में फंसा हुआ था और उसके रूप जाल में फंस करके वो उसके लिए सब कुछ देने को तैयार रहता था। 1 वरदान मांगो, 2 वरदान मांगो, 10 वरदान मांगो, 100 वरदान मांगो। जैसे संसार में हम सब लोग, हमारे आपके साथ होता है कि जब हम ममता में, मोह में, बंधन में फंस जाते हैं तो फिर हमको पता चलता नहीं है कि पुत्र कौन है, भाई कौन है, मित्र कौन है, पिता कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है। मन राजी तो सब कुछ राजी।
मन प्रसन्न तो सब कुछ देने को तैयार। ये आदमी की दुर्बलता है, आदमी की कमजोरी है। हम जो जो राम कथा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भगवान राम जब किसी को वरदान भी देते हैं तो लेने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ले रहा है। इसी कथा में केवट प्रसंग आता है, इसी कथा में सुतीक्षण का प्रसंग आता है, इसी कथा में बाली का प्रसंग आता है कि भगवान तो वरदान दे रहे हैं पर लेने वाला उसको कैसे उपयोग करता है, यूटिलाइज कैसे करता है। दशरथ ने मोह ममता में वरदान दिया और मोह ममता में आकर के वो राम जी को राज तिलक देना था। एक रात कैकेयी के पास नहीं भी जाते तो क्या नुकसान था। लेकिन जब गए तो कैकेयी ने इस ढंग से उनको फंसाया अपने जाल में, अपनी बातों में, अपने क्रोध में, अपने गुस्से में, ओवर एक्टिंग करके या मंथरा के द्वारा जो पढ़ाया लिखा गया था उस पर आचरण करके। यदि आप ध्यान से देखेंगे, कथा सुनेंगे तो आपको कैकेयी जैसी शिष्या मिलना मुश्किल है और मंथरा जैसा गुरु मिलना मुश्किल है। मंथरा दासी है, कैकेयी मालकिन है, लेकिन हो गया उल्टा। नौकरानी गुरु बन गई और मालकिन शिष्य बन गई। और यहां तक उसने, कैकेयी ने मंथरा को कहा कि तू मेरे को तरीका बता, तू जो कहेगी मैं वो करने को तैयार हूं। तू कहे तो सकहूं पूत पति त्यागी, यदि तू चाहेगी तो मैं अपने पुत्र का भी त्याग करने को तैयार हूं और पति का भी त्याग करने को तैयार हूं। ऐसा शिष्य कहां मिलेगा कैकेयी जैसा, और ऐसी गुरु कहां मिलेगी मंथरा जैसी। झूठ छल कपट प्रपंच का ऐसा सुंदर माया जाल बुना, इस मंथरा ने ऐसा सुंदर माया जाल बुना कि उस जाल में कैकेयी फंसती ही चली गई। और यदि हम आजकल देखें तो हमारे जो कथाकार लोग हैं या ढोंग पाखंड का रास्ता लेकर के जो अपने आप को स्वयं ही परमात्मा सिद्ध करना चाहते हैं, वो आदमी को कैसे भ्रमित करते हैं, कैसे अपने माया जाल में फंसाते हैं, कैसे शब्द जाल में फंसाते हैं कि आदमी फंसता चला जाता है। घर का त्याग, परिवार का त्याग, बच्चों का त्याग, धन का त्याग, संपत्ति का त्याग, और सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है उनके शब्द जाल में आकर के। जैसे मंथरा के शब्द जाल में आकर के कैकेयी ने, कोई पत्नी नहीं चाहती मेरा पति मरे, कोई मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरा विरोध में हो जाए। लेकिन जब संसार में ऐसे ऐसे गुरु मिलेंगे तो वो घर में वैमनस्य पैदा कर देंगे, घर में विरोध पैदा कर देंगे। कुसंग जब जीवन में आ जाता है, कुसंग,
और कुसंग आदमी को ऐसी जगह जाके फेंकता है यहां से उसको उभरने का मौका नहीं मिलता। अयोध्या में कैकेयी का पदवी क्या थी? भरत माँ से प्रेम करते हैं, राम माँ से प्रेम करते हैं, कौशल्या, सुमित्रा सब प्रेम करते हैं और दशरथ प्रेम करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण, बुरे आदमी का संग करने के कारण सब कुछ उल्टा हो गया। अब उसके पीछे घटनाक्रम काफी लंबा है। देवताओं ने चाहा, सरस्वती माता ने बुद्धि घुमाई, मंथरा की बुद्धि में बैठी और ये सब कुछ हुआ। लेकिन हम जो सूत्र लेना चाहते हैं वो सूत्र क्या है? और सूत्र ये है कि दुष्ट संग जन देई विधाता, ताते भलो नरक करवासा। हे परमात्मा, दुष्ट का संग नहीं देना, उससे अच्छा नरक में भेज देना, वहां काम चल जाएगा। कैकेयी की इतनी ऊंची पदवी और हालत ये हुई कि राम जी तो कैकेयी का मान करते हैं, पर कैकेयी का बेटा भरत अपनी मां को मां कहने को तैयार नहीं है। और जो मंथरा चाहती थी वही हुआ। सखों पूत पति त्यागी। राम जी को वनवास हुआ और भगवान राम मनुष्य बन के आए दुनिया को सिखाने के लिए। क्या सिखाने आए? कि मनुष्य बन करके जैसी भी परिस्थिति आ जाए वैसा बनने की तैयारी रखना और उसमें से रास्ता निकाल लेना, घबराना नहीं। इसलिए भगवान की स्तुति में लिखा, प्रसन्नताम यनागता विषेक तथा न ममले वनवास दुखतः। राज्याभिषेक होना है उसकी कोई खुशी नहीं है, और वनवास होना है तो उसका कोई दुख नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा चलूंगा, चलो। सीता जी ने कहा चलेंगे, तो चलो। लेकिन जब अयोध्या वाले साथ चले तो भगवान ने कहा ये नहीं होगा, क्योंकि मां के दिल में दुख होगा। तो अयोध्या वालों को सबको छोड़ करके राम जी अकेले चले, अकेले। और चलते चलते केवट के यहाँ पहुंचे, गंगा पार की, केवट को सुख दिया, केवट को आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाकर के पूछते हैं हम कहाँ रहे 14 साल तक? तो जंगल में रहना है, तो जंगल में रहने के लिए जंगली ऋषि मुनियों से ही तो पूछेंगे। जो यहाँ का जो रहने वाला है उसके हिसाब से तो पूछेंगे। और जो महात्मा है वो रहने के लिए जगह कौन सी बता रहे हैं? क्योंकि वाल्मीकि ऋषि जानते हैं कि ये जो राम है ये परमात्मा है, और परमात्मा को कहाँ रहना है। तो 14 मकान बताए, 14 मकान। उपनिषदों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, सारे ग्रंथों में एक ही बात कही गई कि ये मनुष्य का जन्म मिला है, इस मनुष्य के जन्म में भगवान का भजन करना है, परमात्मा का स्मरण करना है,
परमात्मा को याद करना है। भगवान ने ये दुर्लभ शरीर दिया है, इस दुर्लभ शरीर से हरि के नाम का स्मरण करना है। प्रातःकाल 4 बजे उठो, स्नान करो, स्नान करके फिर भगवान का ध्यान करो, और ध्यान करने के बाद परमात्मा को हाथ जोड़ो कि प्रभु तेरी कृपा से रात ठीक निकल गई, कोई बुरा स्वप्न नहीं आया, कोई बुरा विचार नहीं आया, कोई बुरा मन में ख्याल नहीं आया, नींद नहीं टूटी, आराम से बिस्तर पर पड़ते नींद आ गई। अब दिन में ऐसे कर्म करवाना जिससे मेरे कर्मों से संसार के लोगों को सुख मिले, संसार के लोगों को आनंद मिले, मेरी वाणी से कोई बुरा शब्द ना निकले, मेरे मन में कोई बुरा विचार ना आए, मेरे मन के किसी कोने में भी किसी के प्रति अपराध की भावना ना आए, मेरे मन में किसी कोने में भी किसी के प्रति अहित ना हो। मेरे मन में हमेशा ये आए, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरे हंसने से कोई दुखी ना हो, मेरी आंख में आंसू ना आए, मेरे किसी कर्म से किसी के जीवन में विघ्न ना पड़े। मैं जो भी काम करूं उससे मेरे समाज का, देश का, धर्म का, परिवार का, सृष्टि का हित हो। परमात्मा मेरे को ऐसी बुद्धि देना जिससे मेरे मन में किसी का अहित ना हो, किसी के प्रति दुर्भावना ना हो, और मेरे को ऐसी शक्ति देना कि मैं सबकी सेवा कर सकूं। मेरे को ऐसा धन देना जिस धन से मैं सारे संसार को धन धन कर दूं। मेरे को ऐसे विचार देना जिससे मेरे विचारों को फैलाऊं और मेरे विचार फैल करके लोगों के मन में प्रेम की भावना पैदा हो, उत्साह की भावना पैदा हो, उमंग की भावना पैदा हो, हीन भावना नहीं आए। जैसे हम कभी कभी कथा सुनते हैं तो कई महापुरुष ऐसी कथा करते हैं, शरीर नश्वर है, सब खत्म हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, मरने के बाद कहाँ जाओगे, मौत आएगी, किसको देखोगे। अरे मौत से डरना क्या है? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, अरे मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। मौत क्या है? मौत परमात्मा से मिलने का, रोज ही मौत हो रही है। रात को जब हम सोते हैं तो नित्य मृत्यु है, नित्य जन्म है, हर क्षण मृत्यु है, हर सेकंड मृत्यु है। जब से मैंने सत्संग शुरू किया अभी, और अभी से लेके अभी तक 25-26 मिनट बीत गए, 26 मिनट मेरी मृत्यु के चले गए। मेरे जीवन में से 26 मिनट 27 मिनट निकल गए, 27.5 मिनट निकल गए। डरना किसका है? 84 लाख योनि के चक्कर में पड़ेंगे तो 84 लाख योनि के चक्कर में डालने वाला कौन? परमात्मा। परमात्मा किसका है? मेरा। और मेरा परमात्मा है और मैं परमात्मा का हूं, तो परमात्मा मेरे को यहां भेजेंगे, मेरे को वहां जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे को कुत्ता बनाते हैं, तैयार। मेरे को हाथी बनाते हैं, तैयार। मेरे को चींटी बनाते हैं, तैयार। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं, न मैं रहूं, न मेरी आरज़ू रहे। प्रभु तेरे को मुझे
चींटी बनाने में खुशी होती है तो मैं तैयार हूं। मेरा सब कुछ उजड़ने में तेरे को प्रसन्नता हो रही है तो मैं तैयार हूं। सारा संसार मेरा दुश्मन बन जाए, मैं तैयार हूं। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हमारे कथाकारों ने हमको इतना डरा दिया कि नरक में चले जाओगे, तो अब स्वर्ग जाना तो क्या, बोले दान दो। किसको? बोले हमको। भाई तुमको दान क्यों दे भाई, और किस लिए दान दे? भेजने वाला परमात्मा, नरक बनाया परमात्मा का। वो छोटी सी कथा आती है ना, आप लोगों ने सुनी होगी, कि नारद जी, वैसे तो कथा वैसी नहीं होगी, लेकिन महापुरुष लोग सुनाते हैं कि नारद जी अब मनुष्य का रूप लिया, लेकिन किसी को गुरु नहीं बनाया। अब ये जो गुरु चेले के चक्कर में फंसते हुए ये कथा सुनाते हैं, पर अपनी बात से जुड़ती है कथा तो हम भी सुना रहे हैं। लेकिन हमारा सिद्धांत ये नहीं कि गुरु शिष्य बनो, चेले बनो, ऐसा नहीं है। पिछले 10 महीने की चर्चा में मैंने आप किसी से नहीं कहा कि शिष्य बनो, मेरे पास आओ। अब कथा के बीच में वो सत्संग आता है तो उसमें मोबाइल नंबर लिखा है, वो भी इसलिए लिखा है कि कई लोग बात करना चाहते हैं बद्रीनाथ के बारे में, हरिद्वार के बारे में, तो इसलिए मोबाइल नंबर उसमें दिया है। तो यात्रा पे आते हैं तो लोग परिचय कर लें, या किसी को मेरे से संपर्क करना है तो इसलिए वो मंत्र, वो जो मोबाइल नंबर दिया है। आश्रम का ज्यादा पता भी नहीं है, क्योंकि अपना सिद्धांत ये नहीं है कि मेरे पीछे आओ। नहीं, मेरा सिद्धांत ये है कि जैसे भी हो परमात्मा की तरफ जाओ। अब कई गुरु कथा सुनाते हैं कि नारद जी ने मनुष्य का रूप लिया, पर किसी को गुरु नहीं बनाया। सत्संग सुनने जाते थे, सत्संग होता तो सत्संग सुनने जाते थे, तो यहां नारद जी बैठते थे। जब वो वहां से उठ के जाते थे तो लोग वहां खड्डा कर देते थे। आपस में चर्चा होती, भाई खड्डा क्यों कर रहे हो? बोले खड्डा इसलिए करते हैं कि नारद जी जो आदमी आता है, इसने किसी को गुरु नहीं बनाया, तो ये बिना निगुरा है, बिना गुरु का है, तो ये यहां बैठता है, वो जगह, वो धरती अपवित्र हो जाती है, इसलिए खड्डा कर देते हैं कि दूसरा ना बैठे। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि आसन पवित्र होना चाहिए, जगह पवित्र होनी चाहिए, स्थान पवित्र होना चाहिए, तो भावना पवित्र होती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। आदमी की भावना ठीक होगी तो उसके विचार ठीक होंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है और प्रैक्टिकल में भी है। अच्छे लोगों का संग करेंगे, अच्छे विचार आएंगे, बुरे लोगों का साथ करेंगे तो बुरे विचार आएंगे। नारद जी सत्संग सुनने आते, खड्डे देखते तो विचार नहीं आया कि खड्डे क्यों हो रहे हैं। लेकिन हालत ये हो गई कि एक दिन क्या देखा कि खड्डे ही खड्डे हैं। तो लोगों से पूछा, भाई ये खड्डे क्यों हो रहे हैं? पहले विचार आया कि शायद कोई मकान बना रहा होगा, नींव खोद रहा होगा। बाद में हिम्मत करके किसी से पूछा
तो ऐसे आदमी से बात की जो नारद जी को जानता नहीं था। तो नारद जी ने उससे पूछा, भाई ये खड्डे क्यों कर रहे हैं? तो उसने जो सुनी सुनी बात थी, उसने भी कहा कि देखो, हमने सुना है कि यहाँ को नारद नाम का आदमी आता है और वो यहाँ बैठता है, वो जगह अपवित्र हो जाती है, वो जगह भ्रष्ट हो जाती है। अब नारद जी ने अपना नाम सुना तो एकदम हैरान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने शो नहीं किया, बताया नहीं। फिर भी पूछा, भाई ये नारद के होने से ऐसा अपवित्र क्यों? बोले उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया। अब गुरु नहीं बनाया है तो जो बिना गुरु का है तो उससे तो धरती अपवित्र होती है। नारद जी ने सुना तो मन में थोड़ा सा ठेस लगी कि इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इसके बारे में तो कभी चर्चा ही नहीं थी। और भगवान नारायण से मित्रता थी। नारायण तो मिले नहीं, कृष्ण भगवान मिल गए, द्वापर युग आ गया। नारद जी कृष्ण भगवान के पास गए, बोले प्रभु। बोले हाँ। बोले मेरा जीवन कितना बेकार हो गया। कृष्ण भगवान बोले क्यों? बोले आपके साथ मैं रहा, राम जी के साथ रहा, नारायण भगवान के साथ रहा, पर आपने आज तक मेरे को कहा ही नहीं कि गुरु बनाना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने मजाक मजाक में कहा, भाई आपको गुरु बनाने की क्या जरूरत है? आप तो स्वयं ही गुरुओं के गुरु हैं, आपका नाम ही नारद है। नारद का अर्थ क्या होता है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान दे। बड़े जो गुरु होगा वो ज्ञान देगा। कृष्ण भगवान ने कहा आपका नाम ही नारद है, आपको गुरु की क्या आवश्यकता है? तो नारद जी ने हिम्मत करके कहा कि प्रभु ऐसी ऐसी घटना हो गई, मैं कथा सुनने जाता हूँ, लोग खड्डा खोद देते हैं और पता चला कि क्यों खोजते हैं, बोले मैंने गुरु नहीं बनाया। तो क्या ऐसा होना चाहिए क्या? तो भगवान कृष्ण भी थोड़ा सा मजाक के मूड में होंगे या किसी और लहर में होंगे। भगवान बोले हाँ भाई, गुरु तो बनाना चाहिए। तो नारद जी ने कहा किसी को गुरु बनाओ। वैसे नारद जी चाहते तो कृष्ण भगवान को बोल सकते थे कि आप मेरे गुरु बन जाएं, पर उन्होंने कहा किसको गुरु बनाना चाहिए? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि यदि मैं बोलूंगा मेरे को बना लो, तो एक प्रकार से अटपटा सा लगता है कि भाई जबरदस्ती गले पड़ गए। नारद जी ने कहा देखो भाई ऐसा है, कल प्रातः काल यमुना जी में स्नान करने जाना, और स्नान करने के बाद में जो पहला आदमी तुम्हारे को मिले उसी को गुरु बना लेना, बस खत्म। नारद जी दूसरे दिन यमुना नदी किनारे गए, स्नान किया। स्नान करने के बाद कपड़े बदले, वस्त्र पहने, वस्त्र पहन के जब यमुना किनारे आगे चले तो सामने एक मछली मारने वाला जाल लेके जा रहा है, उसको देखा। तो नारद जी ने हाथ जोड़े। मछली वाले ने कहा कि आप मेरे को हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? बोले मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। मछली वाले ने कहा मैं काहे का गुरु भाई, कृष्ण कृष्ण जपो, मैं काहे का गुरु, कृष्ण कृष्ण जपो, मैं काहे का गुरु। नारद जी ने कहा मैं तो गुरु मान लिया। बोले मान लिया ठीक है, पर मैं इस लायक नहीं हूं, पर कृष्ण कृष्ण जपो। मंत्र मिल गया, कृष्ण कृष्ण जपने का मंत्र मिल गया, लेकिन गुरु तो मिले, पर मछली मारने वाला गुरु। नारद जी का सारा दिन ठीक से बीता नहीं, लेकिन जब सत्संग सुनने गए तो वहां पर लोगों ने सब खड्डे भर दिए थे।
सब खड्डे भर दिए थे। नारद जी ने पूछा क्या हुआ? बोले वो जो निगुरा आता था उसने गुरु बना लिया है, ऐसी सूचना यहाँ पहुंच गई है। पर नारद जी ने कहा लोग पूछेंगे कि मान लो अचानक मेरे से पूछेंगे किसको गुरु बनाया, तो मैं क्या बोलूंगा? मछली मारने वाले को। गुरु तो मिला पर ठीक नहीं मिला, गुरु तो मिला पर ठीक नहीं मिला। कथा सुनी, कथा सुनने के बाद में लोग चर्चा करने लगे, और चर्चा करते करते विचार आया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो लोगों ने कहा कि वो जो आदमी आता था नारद यहाँ, उसने गुरु तो बनाया पर उसको तो श्राप लग गया। श्राप? अरे काहे का श्राप लगा? बोले गुरु बनाया पर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, इसलिए उसको तो 84 लाख के चक्र में फंसना पड़ेगा, 84 लाख के बंधन में जाना पड़ेगा। अब चूटी बनेगा, नाली का कीड़ा बनेगा, गंदगी का कीड़ा बनेगा, नरक में जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ भोग भोगे। नारद जी ने कहा ये तो और मुसीबत हो गई, इससे तो अच्छा तो गुरु ना बनाते तो ठीक था, ये तो गुरु बना के पछताया मैं तो। कृष्ण भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कुछ उदास लगते हो? बोले प्रभु क्या करूं, आपसे कहा था किसको गुरु बनाऊं, और आपने कहा जो पहला मिले उसको बना लेना, और मैंने गुरु बनाया पर गुरु तो मछली मारने वाला। अब क्या करूं मैं? लोग कहते 84 का चक्कर फंसेगा, इससे तो अच्छा तो गुरु नहीं बनाया था तो खड्डे हो रहे थे, अब तो 84 के चक्कर में। क्या करूं? भगवान बोले मैं क्या कर सकता हूं, अपने गुरु से पूछो। तीसरे दिन फिर ये यमुना नदी के किनारे गए तो मछली मारने वाला जो था जाल फैला के बैठा हुआ था, ये जाके उनके चरणों में जाके गिर गया। मछली वाले ने कहा राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। अरे भाई कैसे आए? बोले आपकी शरण में आया हूं। बोले क्यों? सारी घटना बताई, मैंने आपको गुरु बनाया लेकिन श्रद्धा रखी नहीं। तो वो मछली मारने वाला नहीं था, वो स्वयं नारायण ही थे। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है भाई, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता, पर तुम कृष्ण को जानते हो क्या? बोले हाँ। बोले कृष्ण को बोलना कि 84 लाख योनियां किस प्रकार की होती है, मैंने सुना है 84 लाख योनि में पढ़ना पड़ेगा, तो कम से कम पता तो लगे। मैं तो 84 नहीं गिन सकता, 84 आसनों के बारे में नहीं पता, 84 कदमों के बारे में नहीं पता, 56 भोग के बारे में नहीं पता। तो मछली वाले ने कहा कृष्ण को जानते हो तो उनको बोलना कि जमीन पर मेरे को 84 लाख योनियों का नक्शा बना दो। तो भगवान कृष्ण 84 लाख योनि का नक्शा बनाएंगे। जब नक्शा बना दें तो उस नक्शे के ऊपर लौटना शुरू कर देना, और भगवान पूछेंगे क्या कर रहे हो? बोले 84 लाख की योनियां भी आपकी, ये नक्शा भी आपका, मैं भोगों को भोग रहा हूं, घूम रहा हूं, फिर रहा हूं। मछली मारने वाले की बात कुछ जची। कृष्ण भगवान के पास यमुना नदी के किनारे नारद जी आए और बोले प्रभु 84 लाख योनि सुना है, 84 लाख योनि सुना है, ये कैसी होती होगी? भगवान ने कहा भाई बड़ा विचित्र खेल है, अब क्या समझाऊं? बोले कुछ नहीं समझाना, ये यमुना नदी का किनारा है, रेत है, थोड़ा सा इस रेत पे लाइनें बना के बता दो कि भाई इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर बिच्छू बनना है, सांप बनना है, मकड़ी बनना है, क्या क्या बनना है।
भगवान ने जमीन के ऊपर रेखाएं बनाई है, रेखाएं बनाकर समझाना शुरू किया है। ऐसे अंडज, श्वेतज, उद्भिज, जराजुज 4 प्रकार के जीव हैं। कोई अंडे से पैदा हुआ है, कोई पेड़ है, कोई स्वयं ही पैदा होता है। 4 प्रकार के जीव संसार में हैं, 4 प्रकार के जीव। कुछ मानसिक सृष्टि है, कुछ अंडे की सृष्टि है, कुछ बिंदु की सृष्टि है, और ये पेड़ है, ये भी एक प्रकार की सृष्टि है। और इसमें भी अनेकों अनेकों प्रकार हैं। तो नक्शा सा बनाया, बोले ये 84 लाख योनियां हैं। और नारद जी उसमें लेटने लग गए, लेटने लग गए, लेटने लग गए। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो? बोले 84 लाख योनि किसने बनाई? भगवान ने कहा मैंने। बोले नक्शा किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। तो बोले आपके बनाए नक्शे पे मैं घूम रहा हूँ और मेरी 84 लाख की योनि कट गई। अब हमारे कथाकार लोग, हमारे गुरु लोग हमको, ब्राह्मण लोग हमको डराते हैं, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो नरक में चले जाओगे। पर शंकर भगवान पार्वती को कहते हैं कि भगवान ही पैदा करने वाले हैं, भगवान ही पालन करने वाले हैं, भगवान ही संहार करने वाले हैं। इसलिए परमात्मा जो करता है उसको अपने तैयार रहना चाहिए, उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसी में जीना चाहिए। इसलिए डरने की बात क्या है, डराने की बात क्या है? अरे पशु बनाएंगे, स्वीकार है, ठाकुर जी के पशु हैं, मनुष्य हैं, ठाकुर जी के मनुष्य हैं। लेकिन हाँ, भगवान से प्रार्थना, प्रभु जिस भी जोनी में जाऊं, बस मेरे मन में आपके चरणों के प्रति प्रेम बना रहे, आपके चरणों के प्रति स्नेह बना रहे, आपके चरणों के प्रति ध्यान बना रहे। तो वाल्मीकि ऋषि क्या कहते हैं राम जी को? कहाँ रहो? काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिसके मन में काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, क्षोभ ना हो, राग ना हो, द्रोह ना हो, कपट ना हो, दंभ ना हो और माया भी ना हो। अर्थ क्या है? परमात्मा जिस प्रकार से भी रखना चाहे वो तैयार रहे, ओवर रिएक्ट ना करे, ओवर एक्टिंग ना करे और ओवर ना जाए। नहीं, मेरे मन से हो, जो मैं चाहता हूं वो हो, मेरी उम्र बढ़े, मेरे से अच्छे अच्छे कर्म हो। नहीं नहीं नहीं, काम, कोई कामना नहीं। और क्रोध किस पे? और मद किसका? अहंकार किसका? सांस नहीं ले सकता मैं, विचार नहीं कर सकता मैं, सोच नहीं सकता मैं, शरीर में खून घूम रहा है, उसका एक थक्का, एक टुकड़ा माथे पे जम जाए, 1 मिनट में आदमी गिर जाएगा। भीलवाड़ा में हमारे एक मित्र हैं, शंकर लाल जी समधानी, शिष्य हैं, मित्र हैं। उनके परिवार में गया तो पता लगा कि उनके हाथ में खून का थक्का जम गया, तो हाथ ने काम करना बंद कर दिया, ऑपरेट करना पड़ा। खून का थक्का हाथ में जम जाए, हाथ का ऑपरेशन।
दिमाग में जम जाए दिमाग का ऑपरेशन, हृदय में जम जाए हृदय का ऑपरेशन, आंख में जम जाए तो मोतियाबिंद हो जाए, कान में जम जाए तो कान सुनना बंद कर दें, और कहीं रीढ़ की हड्डी में जम जाए तो लकवा हो जाए, दिमाग की नस में जम जाए तो स्पाइनल कोड खराब हो जाए, कुछ भी नहीं कर सकता। तो अहंकार किस बात का? काम, कोह, मद, अहंकार नहीं, मान। किस बात का मान? कैसा मान? कैसा सम्मान? और किसका मान? काम, कोह, मद, मान, न मोहा, और मोह भी नहीं। किससे मोह? पति पत्नी है, एक संबंध है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, गीता में कहा इंद्रियां इंद्रियों से वर्तन कर रही हैं, पति पत्नी का संबंध है। पति को सुख मिल रहा है, पत्नी को सुख मिल रहा है, जीवन की यात्रा चल रही है। नौकर काम पे रखा है, रोटी बना रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, सफाई कर रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है। एक महीना बीत रहा है, सैलरी दे रहे हैं, वो खुश हो रहा है। एक महीना बीता, हमने सैलरी नहीं दी, तो दोबारा काम क्यों करेगा? और मैं उससे मोह क्यों कर रहा हूं? इसलिए मोह कर रहा हूं कि वो मेरा काम कर रहा है। यदि वो मेरा काम ही नहीं करेगा तो किससे मोह? नौकर को निकाल देंगे। पति पत्नी का संबंध क्या है? सिर्फ संतान पैदा करना, सिर्फ विषयों को भोगना। पति पैसा कमा के लाएगा, पत्नी को देगा, पत्नी घर को संभालेगी, परिवार ठीक से रहेगा, लोग वाह वाह करेंगे, मोह है। पत्नी पैसा लेकर के अपने मायके वाले को देना शुरू कर दे, पति कमाई करके आए अपनी सहेलियों को देना शुरू कर दे, कौन सा रिश्ता रहेगा? कौन सा मोह रहेगा? और किसका मोह? कैसा मोह? मेरे 4 बच्चे हैं, परमात्मा की कृपा थी तो 4 हो गए, नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जिनके एक भी नहीं होता, और ऐसे ऐसे लोग भी जिनके 100 भी हैं। और जिनके 100 हैं वो सुखी हैं क्या? जिनके 4 भी नहीं है वो सुखी हैं क्या? जिनके एक भी नहीं है वो सुखी हैं क्या? सुख पुत्र से नहीं है, सुख संतान से नहीं है, सुख पत्नी से नहीं है, सुख पति से नहीं है, सुख तो परमात्मा की कृपा से है। काम, कोह, मद, मान, न मोहा, लोभ न क्षोभ, न राग, न द्रोहा। लोभ और दो, परमात्मा और दो, कितने से संतुष्ट हो जाओगे? और लेके करोगे क्या? कितना होगा? 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का, कितना? फिर भी एक लिमिट होगी, उसके बाद लोभ न क्षोभ। आया था वो चला गया, तो गया कहां? बांटा किसने? दिया किसने? लुटाया किसने? राग, इसके बिना जी नहीं सकता, इसके बिना रह नहीं सकता, इसके बिना मेरा गुजारा कैसे होगा, ये चला जाएगा तो क्या होगा, ये चला जाएगा तो क्या होगा। अरे जब से पैदा हुए हैं कितने चले गए, कितने निकल गए, कितने बिछुड़ गए।
बचपन में कितने लोग खेलते थे साथ में, कहाँ गए? क्लास में कितने क्लासमेट थे, कहाँ गए? नौकरी में साथ कितने लोग थे, कितने कितनी सहेलियां, कितने सखा, कितने दोस्त, कितने मित्र। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला जी। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे जी। कोई खड़ा तैयार अकेला, 2 दिन का जग में मेला। सुत मात नार पितु भाई, कोई अंत सहायक नाही जी। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, 2 दिन का जग में मेला। ये 2 दिन का संसार है। वाल्मीकि कहते हैं, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। द्रोह किससे द्रोह? जिनके कपट दंभ नहीं माया, किसी से कपट नहीं कर रहा, और अहंकार तो है ही नहीं। और माया किसको दिखानी है? कौन सी माया? तिनके हृदय बसहु रघुराया। वाल्मीकि कहते, प्रभु आप ऐसी जगह पे रहो, ऐसी स्वच्छ जगह पे रहो। काम कोह मत मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। ऐसा घर आपके पास, मेरे पास है क्या? इसलिए कथा सुनकर के डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का भजन इसलिए नहीं करना कि मेरे को नरक ना मिल जाए। अरे नरक प्रभु आपका बनाया हुआ है, तैयार हूं मैं जाने को। बैकुंठ आपका बनाया है, तैयार हूं मैं जाने के लिए। यदि मेरे को बछड़ा बनाना है तो बनाओ, चिड़िया बनाना है बनाओ, कौआ बनाना है बनाओ। ये तुम्हारी सृष्टि में मैं रहूं, बस इतनी मेरी इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है। ऐसी भावना जिसके मन में होगी, परमात्मा उससे दूर जा ही नहीं सकते। रहना क्या है? और सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसागारी। कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसौ तिनके मन माही। वाल्मीकि कहते हैं, कहाँ रहना है आपको? जो सबका प्रिय है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी भाषा बोले कि लाग लपेट नहीं है, छल कपट नहीं है, नॉर्मल ढंग से, जैसे छोटा बच्चा बातें करता है, तोतली तोतली बातें करता है, और बड़े भी उससे तोतली तोतली बातें करते हैं, और बाप भी खुश है, बच्चा भी खुश है। सबके प्रिय सबके हितकारी, और जो सबका हित करने वाला है। परमात्मा से कभी प्रार्थना नहीं करना कि प्रभु किसी का बुरा हो। क्यों? यदि मेरे सामने किसी का बुरा होगा तो उसको मेरे को ही भोगना पड़ेगा, मेरे को दुख होगा, मेरे को कष्ट होगा। सबके प्रिय सबके हितकारी,
दुख सुख सरिस। दुख किस बात का, सुख किस बात का? देने वाले कौन है? मेरे परमपिता परमात्मा। तो जो मेरे परमपिता परमात्मा हैं वो मेरे को दुख क्यों देंगे? यदि उनकी दी हुई वस्तु को मैं दुख समझूंगा तो इसका अर्थ मैं उनको परमात्मा नहीं मानता। सुख, जब उन्होंने दुख दिया नहीं तो सुख क्या है? वो मुस्कुरा रहे हैं, मैं इतना ही काफी है। वो हंस रहे हैं, वो इतना ही काफी है। उनको आनंद आ रहा है, इतना ही काफी है। छोटे बच्चे को हम खिलाते हैं, ऊपर उछालते हैं, उसके गालों पे हाथ लगाते हैं, उसके पेट में गुदगुदी करते हैं, वो खिलखिलाता है, वो हंसता है, वो मुस्कुराता है, कितना आनंद आता है। बच्चे को मुंह पर उछालते हैं, बच्चा डरता नहीं है, हंसता है। बच्चे को मुंह उछालते हैं, वो घबराता नहीं है, वो हंसता है, क्योंकि उसको पता है कि जो मेरे को उछाल रहा है वो मेरे को संभालेगा। जब इस प्रकार की भावना मन में आएगी तो जीवन में क्या होगा? जीवन में एक प्रकार से आनंद आएगा, जीवन में एक प्रकार से खुशी आएगी, जीवन में एक प्रकार से प्रसन्नता आएगी। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसाकारी। मेरी प्रशंसा कर रहा कोई? क्यों? मैं जिंदा हूं, किस लिए? परमात्मा ने रखा है। मेरे को जिंदा रखने वाला कौन? परमात्मा। इसलिए प्रशंसा किसकी? परमात्मा की। गाली कोई दे रहा किसको? परमात्मा को। मेरे को कहां दे रहा? दुख सुख सरिस से प्रशंसा गारी। कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी। जो सत्य को छोड़ता नहीं है, विचार के वचन बोलता है, और जागते सोते उठते बैठते जो भगवान की शरण में रहता है, वाल्मीकि कहते हैं आप उनके हृदय में जाके वास करो। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना, इस मार्गशीर्ष के महीने में भगवान भी आपके हृदय में वास करें। आज बस इतना ही। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बद्री विशाल भगवान की जय।